हाँ जी, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे लिस्ट मेकिंग की। तो अब आपको लिस्ट मेकिंग करनी है ना, तो लिस्ट मेकिंग के अंदर आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर दो तरीके की लिस्ट पहली होती है जी हाय हेलो लिस्ट। ठीक है जी, पहली होती है हाय हेलो लिस्ट, और यहाँ बोल सकते हो आप पहली होती है नोन लिस्ट और दूसरी होती है हेलो हाय लिस्ट। अब ये दोनों लिस्टें किस तरीके की होती है मैं थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नोन लिस्ट। तो नोन लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अपना व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप के ऊपर 99.99% ऐसे होते हैं जो आपके नॉन होते हैं। ठीक है जी, आप उनकी सारों की लिस्ट बनाओ। अब आप उनको बिजनेस बताने वाले हो तो पहले लिस्ट बनाओ। कई बंदे पता क्या सोचते हैं, यार मेरे दिमाग के अंदर नोट ही है, मेरे फोन के अंदर नोट ही है, क्या जरूरत है लिस्ट बनाने की। मेरी बात मानना, देखो आज मैं एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ तो मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा। क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी है, जब आप किसी चीज को लिखते हो ना तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप एक मिनट ट्राई कर करके तो देखना। ऐसा नहीं है कि आपने फोन के अंदर ही रखनी है, नहीं, हमेशा उसको ना नोट डाउन करके जब नोट डाउन करके रखोगे, अपनी लिस्ट को नोट डाउन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएगी। उसके बाद में आप फोन नंबर में चेक कर सकते हो लिस्ट। उसके बाद में आप इंस्टा पे चेक कर सकते हो। इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोवर होते हैं आपके नॉन हेलो हाई वाले, बहुत सारे मतलब नॉन बहुत होते हैं उनके। फेसबुक पे पुराने, आजकल मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोग हैं, 40% लोग होते हैं जो फेसबुक चलाते हैं, लेकिन पुराने आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो फेसबुक पे मिलेंगे, तो वहां से आपको लिस्ट मिल सकती है। तो आप इस तरीके से लिस्ट ले सकते हो। ये आपकी हमेशा जो होगी ना नॉन जोन की लिस्ट होगी जिसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रेशो। इसके बाद में जो दूसरी लिस्ट होती है उसको मैं बोलता हूँ हाई हेलो लिस्ट, जो हम बात कर रहे थे। या फिर हाई हेलो लिस्ट के अंदर और नॉन जोन के बीच की एक लिस्ट होती है जिसको मैं बोलता हूँ गुड रेशियो लिस्ट। मतलब कि ये लोग आपके जानकार नहीं होते, ना ही नॉन जोन के होते हैं, लेकिन ये होते आपके लिस्ट जो होती है, ये जो लिस्ट होती है ना आपकी, ये लोगों की जो लोगों को जब काम करोगे ना तो इसमें जो रेशियो आएगा ना वो एक अच्छी लिस्ट का रेशियो है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बहुत तरीके के लोग होते हैं, जिनमें से पहले जो लोग होते हैं वो होते हैं आपके टीचर्स। आपको नहीं लगता कि आपके जो टीचर्स हैं जो आपको कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं उनको भी साइड इनकम की, उनकी एज क्या होती है, आपकी उम्र 18 साल है, उनकी एज है ना ज्यादा से ज्यादा। एज टीचर ऐसे होते हैं जिनकी ना 26-27 एज ही होती है, उन लोगों को भी तो काम की जरूरत है। अब सेकंड चीज, आप कॉलेज के अंदर जाते हो, आप दिमाग लगाते रहना, मेरी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, है ना। सेकंड चीज, आप कैंटीन के अंदर बैठते हो ना तो आपके वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब जिनको जानते नहीं हो आप। जैसे मैं इस टाइम पर ना एक रेस्टोरेंट के अंदर एक बार के अंदर बैठा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, बट ऐसा होता है ना, ओ भाई क्या हाल है ना। ठीक है, वो वाली लिस्ट। तो वहां से आपको बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनका नंबर नंबर कुछ नहीं होता आपके पास, लेकिन आप फेस से आपको जानते होंगे, तो उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे, लाइक जब आप 11th 12th में थे, जो 11th में थे, जब 12th में भी तो कई लोग पास आउट हुए होंगे, तो वो भी तो आपके टच में होंगे। बहुत सारे जूनियर, जब आपने 12th कंप्लीट करी थी उस टाइम पर जो 10th में थे, उन्होंने अभी तक 12th कंप्लीट कर ली होगी, तो वो भी तो आपके जानकार होंगे, तो वो भी आपके जानकार हुए। उसके बाद में आपके बैचमेट्स, अभी आप कॉलेज के अंदर हो, आपके बहुत सारे बैचमेट्स होंगे, आपकी क्लास के अंदर शायद 25 30 100 150 बंदे होंगे। मैं जिस कॉलेज में था ना, मेरे कॉलेज के अंदर मेरी क्लास में ही 150 बंदे थे, और हमारे सेशन पता कितने थे, A B C D E F, 6 सेशन थे, सभी में 100 100 150 लोग थे। और आप आज आपको एक बात बताऊं, मेरी टीम के अंदर कल ही मेरे कॉलेज से 9वां मैनेजर बना है, 9th मैनेजर मेरे कॉलेज से बना है कल ही। तो मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे कॉलेज से इतने मैनेजर बने। तो आपके कॉलेज, आप जिस कॉलेज में हो ना, मैं कहता हूँ तुम ये ठान लो मुझे इस कॉलेज में काम करना है। अगर तुमने ये ठान लिया ना मैंने इस कॉलेज को कवर करना है, तो आप सीख करके करोगे ना तो वो कॉलेज ही आपको मैनेजर बना देगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज में ही मैनेजर बन जाओ। हालांकि थोड़े टाइम पहले की बात है कि एक लड़की थी, वो लड़की 2 महीनों के अंदर मैनेजर बन गई थी, 2 महीने। उसने क्या किया, ज्वाइन करा, उसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, प्लान करे पूरे 100 150 200 प्लान करे, जिनमें से ना 60 बंदे ज्वाइन हो गए। अगले मंथ 60 के 2 CC करा दिए, हो गए 120, 2 महीनों में मैनेजर बन गए। हालांकि तीसरे मंथ उसका बिजनेस डाउन चला गया था क्योंकि एग्जाम आ गए थे उनके कॉलेज के अंदर, बट वो लड़की 2 महीनों के अंदर मैनेजर बन गई, है ना।
आप एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहां के रहने वाले हो, तो यार जब वो लड़की 2 महीनों के अंदर मैनेजर बन सकती है, तो आप लोग अगर सही तरीके से काम करो ताकि आपका बिजनेस डाउन ना जाए, आप 6 महीनों के अंदर तो मैनेजर कवर कर सकते हो ना अपना। तो उसके साथ में आपके स्कूल मेट्स, आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो बहुत सारे लोग होंगे सो स्पोर्ट एक्टिविटी आपके साथ करते होंगे, तो उन लोगों के साथ में भी आप अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो। बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी आपके साथ में करते होंगे, वहां पर भी अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस यहाँ पर बढ़ता है। इसके बाद में और अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आपके रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हो। आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, मदर साइड के होते हैं, फादर साइड के होते हैं, है ना। मदर साइड के रिश्तेदार ज्यादा नहीं, हमारे मामा जी के लड़के वगैरह फैमिली में, या मामा जी के लड़कों के आगे उनके ताऊ चाचू हैं उनके, है ना, उनके भी तो होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके जानकार बन जाते हैं। इसके साथ में हमारी फादर के साइड में मान लो हमारे बुआ जी के, ताऊ जी के लड़के, चाचा जी के लड़के, तो वहां पर बहुत सारे जानकार बन जाते हैं। तो ज्यादा नहीं, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, व्हाट्सएप लिस्ट पे 50 एक पर्सन हो जाएंगे, ये गुड रेशियो लिस्ट के 25 एक पर्सन हो जाएंगे, 50 एक ये हो जाएंगे, तो आपके 100 लोगों की तो लिस्ट यहीं से बन गई। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, और भी बहुत तरीके की लिस्ट होती है ना। अगर ऐसे 100 पर्सन ही हुए, वैसे आपके ना 200-300 लोगों की लिस्ट आराम से बन जाएगी। आपका पहला काम है कि आपने लिस्ट बनानी है, सभी ने कम से कम 250 लोगों की लिस्ट आपने बनानी है। जो बंदा बोलता है ना आप में से भी मेरे पास में जानकार नहीं है, मेरे कोई बंदा ही नहीं जानता, तो मेरी पीपीटी अभी जो मैंने बताया आपको, इसको ध्यान से समझो, आराम से आप बोलोगे कि हाँ मेरे बहुत जानकार है। बस थोड़े से बेशर्म बनना पड़ेगा। एक चीज नहीं याद रखना, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा बोल्ड होता है। बिजनेसमैन घुसूसा सा नहीं होता कि हाँ चुपचाप बैठा रहे और बिजनेस हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर तो वो जो भी करते हैं सारी उम्र, आपको चंट बनना पड़ेगा, चंट, ठीक है, भोले बन के काम नहीं होगा। और याद रखना, मैं कहता हूँ अगर 100 लोगों की भी लिस्ट है ना, आप बताओ अगर आप सीख करके इनविटेशन करो, फॉलो ब्लो प्लान करो, सब कुछ करो, 100 लोगों में से ज्यादा नहीं 5 लोगों को ज्वाइन करा लोगे या नहीं, हाँ या ना, करा लोगे ना। 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब 5 जन लोगों, उनकी भी 100 लोगों की लिस्ट होगी, उन्होंने भी 5-5 लोगों को ज्वाइन कराया, तो टोटल आपके कितने हो गए 25। अब 25 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट हुई, तो आपके पास टोटल पर्सन कितने हो गए 2500। जब 2500 पर्सन आपके आगे, तो क्या लगता है कि 2500 में से कितने लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। और अगर वो आपके साथ बिजनेस करेंगे तो सोचो आप किस लेवल पर लेकर के जा सकते हो। अगर 100 लोग भी आगे एक एक सीसी करा, 100 सीसी तो आपके वहीं पर हो गए। तो इस तरीके से आप बिजनेस करते हो। हाँ, लेकिन क्या होता है कई गर्ल्स होती हैं जिनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक बार क्या होता है, हमारी फैमिली वाले ज्यादा नहीं बोलते, हमारे ना आस पड़ोस वाले या हमारे रिश्तेदार बहुत बोलते होते हैं। तो आपने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ना फालतू की एक्टिविटीज मत करा करो, ठीक है। यहाँ रिश्तेदारों को थोड़ा ब्लॉक ब्लॉक करके रखा करो ताकि वो आपके ऊपर उंगली ना उठा ले। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गर्ल्स को ना बहुत ज्यादा दबाव में डालने लग जाते हैं। चलो आप सभी को ना, आप सभी लोगों को मैं एक वार्निंग देता हूँ, अगर आप फॉरएवर करना चाहते हो ना, अभी इसी टाइम सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो, तो एक वार्निंग है आप सभी के लिए जो न्यू है। आप सभी, आपने फॉरएवर के प्रति, टीम फायर के प्रति, मीटिंग के प्रति, किसी ने कोई भी इंस्टाग्राम पे स्टेटस नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? अगर सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो तो कोई भी बंदा स्टेटस ना लगाए, कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे स्टेटस ना लगाए, कोई भी बंदा इंस्टाग्राम पे स्टेटस ना लगाए, फेसबुक पे स्टेटस ना लगाए। कब तक? अब सोचो, आपके नोन जोन की लिस्ट बनेगी, अब 1 to 1 आप टच करोगे उनको, 1 to 1 तरीके से आप बताओगे। अब कैसे इनवाइट करना है वो भी सिखाऊंगा। 1 to 1 टच करोगे, जब आप 1 to 1 टच करोगे ना उनको, तो अब उनमें से कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, मना करते हैं। अब जब जो नहीं आएंगे, उसके बाद में जब आप सारों को बता दोगे ना, 100 के 100 लोगों को बता दिया, फिर आपने स्टेटस लगा, फिर क्या होगा, बंदे आपको देखेंगे कि यार मैंने तो काम नहीं किया, ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो कर रहा है, फिर वहां से भी छट करके लोग आने लगे। अगर अभी आप स्टेटस लगा दोगे ना, तो मैक्सिमम लोग आपको प्री जज करके पीछे हो जाएंगे। तो आपने ध्यान अभी रखना। आई बात समझ के अंदर? आप सभी के लिए वो। अब उसके बाद में बात करते हैं हाई हेलो लिस्ट की एक और। देखो, पीपल लाइक पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम कॉमन बैकग्राउंड। मतलब कि अगर आपके कॉमन बैकग्राउंड है ना, जैसे मान लो आप मेरे, आप विल्फर्ड कॉलेज से, मैं भी विल्फर्ड कॉलेज से, आपने बोला कि विल्फर्ड कॉलेज से है, मैं भी विल्फर्ड कॉलेज से हूँ, दोस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। सिंपल सी चीज है। अब ये दोस्ती हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी दोस्ती क्यों हुई? क्योंकि सिंपल सी चीज है, हमारा कॉमन बैकग्राउंड था। मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ, आप फुटबॉल के प्लेयर हो, हमारी दोस्ती हो जाएगी ना यार। मैं भी फुटबॉल, तू क्या करता है? अच्छा, गोलकीपर है, मैं फ्रंट खेलता हूँ यार, हमारी दोस्ती हो जाएगी। कॉमन बैकग्राउंड से बंदा अट्रैक्ट होता है, इसलिए कॉमन प्लेग्राउंड, कॉमन कॉलेज, कॉमन स्कूल, कॉमन एरिया, कॉमन मतलब कि इंटरेस्ट,
इससे क्या होता है, बंदा जल्दी कनेक्ट हो जाता है। अब जब अननोन पर्सन कनेक्ट हो जाए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने तुरंत उसको काम के बारे में बताना, नहीं, आपने सिर्फ उनके साथ कनेक्टिविटी बना करके रखनी है, धीरे 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 कनेक्टिविटी बना के रखनी है, फिर एक टाइम पर आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। ये गिर जाए, ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर। उस अब कॉमन बैकग्राउंड के पर्सन बताऊं, देखो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड, मतलब कि आपके फ्रेंड है कि वो काम नहीं करने वाले, आपको पता है, तो आपने उसके फ्रेंड के फ्रेंड से बात कर, आपके क्लास में अदर सेशन के बंदे, अदर ब्रांच के बंदे, पीछे वाली क्लास के, सामने वाली क्लास के, जैसे मेरी टीम में प्रभात जोशी है, मेरा सेशन अलग था, उसका सेशन अलग था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड क्या था, कॉमन, भंगड़ा, हम दोनों भंगड़ा करते होते थे, तो हमने करा। मेरी टीम के अंदर एक मैनेजर है गोपाल चौधरी, तो मैं बीएससी का स्टूडेंट था, वो भी बीएससी का स्टूडेंट था, कॉमन बैकग्राउंड क्या निकला, बीएससी, तो इसलिए क्या हुआ, हम दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया। अमित है, अमित चौधरी, वो भी विल्फर्ड कॉलेज का, मैं भी विल्फर्ड कॉलेज का, उसने भी काम स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कल एक मैनेजर को आपने सुना, मयूर जोशी, मयूर जोशी के बारे में बताऊं, वो भी विल्फर्ड कॉलेज का, मैं भी विल्फर्ड कॉलेज का, मैं उसका सीनियर हुआ करता था। हम कैसे मिले, मैं एग्जाम के फॉर्म भरने गया, मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, मैं एग्जाम के फॉर्म भरने गया, जब मैं फॉर्म भर रहा था ना, वो भी वहीं खड़ा था, तो हमारा बैकग्राउंड क्या हुआ, विल्फर्ड हमारी, फिर उसको काम पहले बता रखा था, मैंने उसका फॉलोअप ले लिया कि भाई कर तुम स्टार्ट, मैं भी तेरे कॉलेज से हूँ, तो उसने स्टार्ट कर दिया, आज मैनेजर बन गया। आई बात समझ के अंदर। तो इस तरीके से पीपल लाइक पीपल हु आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम कॉमन बैकग्राउंड। और याद रखना कि मोर नेटवर्क मोर अर्निंग, जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्क होगी। नेटवर्क, अगर आपके पास में एक बंदा भी आ रहा है ना, तो वो बंदा आपका एसर्ट है। एसर्ट मतलब मैंने एक मॉल खोल दिया, तो मॉल मेरा क्या है, एसर्ट हो गया। मॉल क्या हो गया, एसर्ट, वो मुझे पैसे देगा फ्यूचर में, आज नहीं फ्यूचर में देगा, तो वो आपका एसर्ट है, तो उसको संभाल करके रखना है, उसको सिखाते रहना है। when your teams got independent your business got started। जब आपकी टीम इंडिपेंडेंट हो जाती है तब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम अपनी टीम को ना इंडिपेंडेंट नहीं करते, हम उनको डिपेंडेंट रखते हैं खुद के ऊपर कि खुद ही काम करी जा रहे हैं। या आप सभी लोग अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड होगे कि सीनियर आएगा तभी हम करेंगे, नहीं, आप इंडिपेंडेंट बनो, तभी तो आपकी टीम बनेगी, तभी तो आपकी टीम इंडिपेंडेंट बनेगी। आई बात समझ में अभी तक जितनी समझाई, गुड। अब इसके बाद में मैं आपको थोड़े से और प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। आई होप कि अभी तक जो भी चीजें मैंने समझाई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है जी। हाँ, अब देखो लिस्ट मेकिंग की बात होगी। अब लिस्ट मेकिंग के बाद में आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने ना कुछ एक चीजों को परचेज करना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपके पास पैसे नहीं और आप लैपटॉप ले लो, लेकिन हाँ, अगर आप लैपटॉप वगैरह किसी के पास है तो आप अगर ले सकते हो किसी से ले लो, अदरवाइज मोबाइल फोन रखो, मोबाइल फोन पे आपने अच्छे से काम करना है। डायरी लो अच्छे तरीके से, अच्छे से पेन लो, है ना, और उनको अच्छे से समझाया करो ऑनलाइन, ठीक है जी, ताकि हम किसी को समझाए तो अच्छे से समझा सकें। और हाँ, एक चीज याद रखनी है, आपने सभी ने फॉर्मल पहनने स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोज ही फॉर्मल पहन के घूमो, नहीं, नॉर्मल रहो। मैं भी अभी इस टाइम पर नॉर्मल कपड़ों के अंदर हूँ, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जो आप पे सूट करे। मैं ये नहीं बोल रहा जिनसे पहननी बंद करो, जिनसे पहनो, बट ऐसे कपड़े पहनो जो आपके ऊपर सूट करे। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारे ऊपर सूट ही नहीं करते। मैं आपको रियल बताऊं, मैं हर मंथ शॉपिंग कर, चलो मैं आज कर सकता हूँ क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छी अर्निंग है। आप में से कई लोग होंगे जो शॉपिंग नहीं कर सकते। आपको एक तरीका दे बताऊं फ्री के अंदर कपड़े खरीदने का, बताऊं, फ्री के अंदर शॉपिंग हो जाएगी। अभी आपने मम्मी से बात करनी है, मम्मी को बोलना है, मम्मी पुरानी पेटी खोलो जिसके अंदर सामान पड़ा है, उसके अंदर आपके रिश्तेदारों द्वारा आपके फादर के लिए, आपके लिए दिए गए बहुत कपड़े पड़े हैं। बस आपने क्या करना है, 200-400 रुपए 500 रुपए सिलवाई के देने और शर्ट पैंट 2-3 बढ़िया तैयार करो, हो गया ना फ्री के अंदर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है जी। और उसके बाद में इनविटेशन के ऊपर आपने फोकस करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इनविटेशन क्या होता है। टॉपिक लिखो इनविटेशन। देखो, फॉरएवर का बिजनेस 90% इनविटेशन का होता है। किसका जी, हाँ जी, किसका होता है, इनविटेशन का 90%। 90% फॉरएवर का बिजनेस जो होता है वो इनविटेशन का होता है, 90%। अब सोचो 90% अगर इनविटेशन का बिजनेस है तो हम सभी लोग कितना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, हम सभी लोग कितने बड़े लेवल के ऊपर जा सकते हैं अगर हम सही से करें। 90% बिजनेस किसका है जी, इनविटेशन का है। अब बात करते हैं इनविटेशन होगा कैसे। हाँ, तो इनविटेशन की अगर मैं बात करूं आपको सभी के साथ में, तो इनविटेशन के अंदर आपने क्या करना है,
इनविटेशन के अंदर आप सोचो, आपके सबसे पहले ना आपने नोन जोन के अंदर काम करना है। अननोन जोन के अंदर जिन्होंने काम करना है उनको तो इनविटेशन पर्सनली समझाते ही है ना। वो अपने मैनेजर से जरूर कांटेक्ट करें। अभी आपने न्यू हो, आप न्यू मैनेजर हो, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो आपने क्या करना है, आपने नॉन जोन के अंदर इनविटेशन करना है। अब नॉन जोन के अंदर इनविटेशन करना कहते हैं, सुनो मेरी, देखो मान लो आपका कोई फ्रेंड है ना, आपने ऐसे नहीं, अब सोचो मेरे फ्रेंड खड़े हैं, मैंने बिजनेस कर दिया, मैंने किसका बिजनेस करना है, मैंने करना है टायरों का बिजनेस, मैंने सर्च करा टायरों का बिजनेस करना है, आपने करना है टायरों का बिजनेस। अब आपके फादर से बात करी कि पापा जी मुझे टायरों का बिजनेस करना है, शोरूम खोलना है तकड़ा, 50 लाख रुपए लगेंगे। पापा क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे मेरे पास तो नहीं है, मेरे को चल ठीक है 20 लाख रुपए दे देता हूँ, तेरी शादी के लिए रख रखे हैं, लेकिन शादी फिर अपने आप करनी पड़ेगी। आपने बोला ठीक है पापा कर देंगे। पापा कह रहे 20 लाख ही है, बाकी तो अपने आप ले। अब 20 लाख रुपया और चाहिए, कहाँ से लाओगे, लोन देगी नहीं आपको कोई बैंक, कोई किसी से उधार मांग नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप कॉन्टेक्ट करोगे अपने फ्रेंड्स से, हाँ या ना, कि मैं पार्टनर बना लेता हूँ। अब सोचो आपके 10 फ्रेंड खड़े हैं, आप गए उनके पास, अरे भाई हम बिजनेस करेंगे इसका जी, टायरों का बिजनेस करेंगे, है ना, टायरों का बिजनेस करेंगे, हाँ या ना, और 50 लाख रुपए लगेंगे, सारे लाख रुपए, सॉरी सारे लाख रुपए कमाएंगे, ऐसा वैसा, है ना। तो इस तरीके से हम ना हम आपको उनको बता रहे हो कि हम बिजनेस करेंगे, तो अब वो क्या बोलेगा, आप सारे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, कंफर्म है हंसेंगे, आपको सारे के सारे हंसेंगे, कोई भी नहीं आपको बढ़िया बोलेगा, सभी हंसेंगे। लेकिन सोचो, तो बिजनेस होगा कभी, कभी भी नहीं होगा। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि जैसे ही आपने उनसे इकट्ठा करके बोला, उसकी बजाय अगर आप उनसे बात करते अकेले, आपने एक फ्रेंड को बताया कि सुन मुझे तेरे से कोई पर्सनल बात करनी है, वो क्या बोलेगा, ठीक है बताओ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार ऐसे नहीं, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ या तू मेरे घर पे आ रहा। वो बोलेगा कि यहीं बैठ जाते हैं कैफे पे, थड़ी पे, नहीं नहीं थड़ी पे नहीं बैठना, सीरियस बात है, आपने भी याद रखी, थड़ी पे नहीं कभी प्लान करा करते, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आपने बोला कि चल तू एक काम कर मेरे घर पे आ जा, वो कंफर्टेबल था आपके घर पे आने के लिए तो आपके घर आ गया, अगर वो कंफर्टेबल नहीं था आपके घर पे आने के लिए तो आप उसके घर पे चले गए, है ना। तो ऐसे चूज कर, अगर हाँ आपका फ्रेंड दूर रहता है तो आपने जूम मीटिंग ऐप को चूज कर। अब आपने उसको क्या बोला, उसके घर पे गए, कॉपी पेन पे समझाया उसको, देख भाई अपने ना टायरों का बिजनेस खोलेंगे, 50 लाख रुपए देंगे, उसके लिए ना ऐसे ये MRF के टायर जलंधर से लेंगे, सीएट के टायर लुधियाने से लेंगे, फलाने टायर जोधपुर से लेंगे, फलाने टायर सिक्कर से लेंगे, वहां पर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना जानकर है वो सस्ते में देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और अपने सारे, और अपनों दुकान भी देख ली है, पोलो विक्ट्री के पास में 2 दुकान है, वहां पर जाकर के अपनी दुकान खोलनी है, रेंट इतना है, ये है फलाना, पूरा हिसाब लगाए, इसकी गुड्डी इतने की होती है तो इसका पैसा इतना लगेगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो भाई हर मंथ हम 2 लाख रुपया बचाएंगे, 1 लाख तेरा 1 लाख मेरा, बोल। अब वो आपका दोस्त क्या बोलेगा, यार काम तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर झुंड में बोलोगे तो क्या बोलेगा, नहीं करना, हंसेंगे। अगर ऐसे पर्सनली सीरियस करके माहौल बना, देखो याद रखना माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है, सब याद रखना, 80% मैटर करता है माहौल, 10% आपकी प्रेजेंटेशन कि आप किस तरीके से, आपका तरीका मैटर करता है, और 10% आपकी नॉलेज मैटर करती है, लेकिन 80% माहौल। उसी तरीके से फॉरएवर के अंदर 80% माहौल। आप थड़ी पे बैठ करके किसी को काम के बारे में बताओगे तो फायदा होगा, कभी भी फायदा नहीं। माहौल बना के बताओगे तो बेनिफिट होगा। आपको नॉलेज नहीं भी है ना, तब भी माहौल बना के बताओगे ना तो पक्का बेनिफिट। मुझे भी नॉलेज नहीं थी जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, लेकिन फिर भी आज 3 अगस्त है, 4 अगस्त को मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी, जिसकी पिक मैंने आपको कल दिखाई थी, 4 अगस्त को माहौल बना करके मैंने बताया। तो आप सभी लोग भी माहौल बनाना स्टार्ट कर, समझे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ गए, माहौल बना। अब फिर मेरा दोस्त क्या बोलेगा कि चलो ठीक है करते हैं, देखते हैं, चलो अपने प्लान बनाए, हाँ या ना। तो यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि माहौल बना करके, उसी तरीके से आपने अब टैरों की जगह आपने क्या डाल दिया, फॉरएवर को डाल दिया। क्या डाल दिया जी, फॉरएवर को। आपने इनवाइट कैसे करा, अपने फ्रेंड से बात करी कि भाई क्या कर रहा है तुम आजकल, उसने बोला ये है वो है प्लान निकाला, उसे बोल के देख यार भाई मुझे ना तेरे से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, यहाँ नहीं, अपने करियर को लेकर के। बोलेगा ठीक है बता, उन्होंने कहा यहाँ नहीं, अपने कहीं मिलते हैं, है ना, मैं तेरे घर पे आता हूँ वहीं बात करेंगे, या तो मेरे घर पे आ जा वहीं बात करते हैं, अगर दूर रहता है तो ऑनलाइन आ जा वहीं बात करते हैं, ऐसे नहीं बात कर सकते, समझा करे यार, करियर को लेकर के। या तो ऐसे इनवाइट कर सकते,
है ना। देखती तरीके ऐसे नहीं आपने जेन्युइन बन जाना है, व्हाइट कॉलर की तरह बैठ करके आप काम के बारे में समझाओ, नहीं, आपने चेंज नहीं होना, याद रखना, आपने चेंज नहीं होना, आपने अपग्रेड होना है। अपग्रेड और चेंज में फर्क होता है। अपग्रेड होना मतलब कि आपने अपने आप को अपग्रेड कर लेना, अपनी नॉलेज को, अपनी सोच को, हर एक चीज को अपग्रेड करना है। लेकिन आपने बोलने के तरीके को, जो आप फ्रेंड के साथ जैसा बोल रहे हो वैसे ही बोलना है। अगर आप अननोन में काम करोगे ना, तब आपको प्रोफेशनली बोलना है। फ्रेंड के साथ प्रोफेशनली, उसको तो चाहे गालियां निकाल के काम के बारे में बताओ, बता सकते हो, डोंट। समझ आ रही है जितनी बात मेरी। अब या फिर आप एक और तरीका कर सकते हो, बातों ही बातों में फ्रेंड से किससे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जिनसे बातें नहीं होती, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है आजकल, बातचीत करते रहो। देन उसके बाद उसने बोला कि यार सही है काम, कुछ नहीं बस मजे ले रहे हैं जिंदगी के, जो भी कर रहे हैं आप भी बताओ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, जो भी। और फिर अपने बोलते ना और बता, फिर वो बताएगा, फिर वो दो पूछेगा और बता दूँ, है ना। तो आपने बताना यार मैं ये काम करता हूँ, मतलब कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, साथ में मैं डिजिटल काम करना सीख रहा हूँ। क्या बोला आपने? साथ में मैं डिजिटल काम करना सीख रहा हूँ। मैं क्या वर्ड लिख लो, साथ में मैं डिजिटल काम करना सीख रहा हूँ। कोई नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कुछ फॉरएवर लिंक पड़ा कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला, डिजिटल काम करना सीख रहा हूँ। मैं और मेरे बहुत सारे कॉलेज या बहुत सारे दोस्त हैं, हम सारे सीख रहे हैं। क्योंकि भाई तुझे पता ही है आजकल जॉब के अंदर क्या रखा है ना, कुछ मिल तो रही नहीं, घर वाले और परेशान करते हैं कि कुछ काम कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से सीखना स्टार्ट कर देता हूँ, कल को करियर बन सकता है, क्योंकि आजकल बड़ा ग्रो हो रहा है। देन अब दो चीजें, या तो पूछेगा अच्छा क्या काम करते हैं मुझे भी बता दे यार मैं भी कर लेता हूँ, या वो नहीं पूछेगा, या वो बोलेगा चलो बढ़िया करो। तो दोनों के केस में क्या करना है, अगर वो पूछे आपसे, है ना, कि क्या काम है बताओ, फिर उसे बताओ कि यार मैं ऐसे तो क्या बताऊं, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरा फ्रेंड है ना, जो जो मुझे अभी मतलब हम सीख, पहले तुम बता दो किससे सीख रहे हो, तुमने बता देना है कि जैसे तुम्हारा जो भी मैनेजर है उसके बारे में बोल देना कि मेरा फलाना बंदा है, वो मेरे फलाने दोस्त से जो आपकी अपलाइन है उसका नाम बोलना कि राकेश के थ्रू मुझे एक फलाना बंदा मिला, मैं उससे सीख रहा हूँ। तो राकेश को ज्यादा नॉलेज है, तो एक काम करता हूँ, अपने दोनों, अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे बोलो कि अपने बैठ करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तू भी सीख ले। या एक काम कर, मैं ना राकेश से पूछ लेता हूँ, राकेश को बोल दूंगा, वो मुझे कल समझाएगा ही, तुझे भी साथ में समझा दे। दैट्स इट। तो हो गया ना इनविटेशन, कि अपने दोनों सीखेंगे और अपने दोनों करना स्टार्ट करेंगे। अभी सीखते हैं ताकि हमारा करियर बन सके। तो आपने इस तरीके से, अगर ज्यादा हो तो आपका जो मैनेजर है उसका इंस्टाग्राम भी दिखा सकते हो, है ना, कि वेल मेंटेन्ड है आपका, कोई भी मैनेजर है उसका वेल मेंटेन इंस्टाग्राम है, उसका दिखा सकते हो कि ये देख ये है पर्सन, ये फलाना फलाना, है ना। कॉमन प्लेग्राउंड के भी बता सकते हो। तो इस तरीके से उसको करना। आपने कुछ भी, मैंने कुछ बोला कौन सी कंपनी, कुछ भी 2cc करने, कुछ भी नहीं बताना, मैंने तो सिंपल भाषा में बोला। और अगर उसने पूछा ही ना कि अच्छा क्या काम है मुझे बता, तो क्या करोगे, तो आपने आगे से बोल देना है कि तू भी तो वेला बैठे, तू भी सीख ले, मैं तो सीख रहा हूँ। बोलेगा हाँ यार मैं भी सीख लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इन्विटेशन। तो इतना लोड नहीं लेना, इजीली आप शब्दों के अंदर इन्विटेशन। इन्विटेशन के बाद में स्टार्टिंग के अंदर आपका फ्रेंड है वो प्लान करेगा। नेक्स्ट देखो प्लान, तो नेक्स्ट आपका जो फ्रेंड है वो प्लान करेगा, वो प्लान के अंदर उससे सारी चीजें समझाएगा। आपने उसको ध्यान से देखना है कि वो प्लान कैसे करे, क्योंकि आपका फ्रेंड भी वहां पर बैठे, आप भी बैठे हैं। अब सोचो जब हमें टीचर कोई समझाता होता है, हमारा फ्रेंड इधर उधर देख रहा होता है ना, और अगर हम अच्छे से देखने लग जाएं तो माहौल बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली अच्छे से देखने लग जाता है, हाँ या ना। तो इस तरीके से फिर बेनिफिट हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनविटेशन हो गया, फिर प्लान हो गया। प्लान होने के बाद में जैसे प्लान खत्म होता है तो आपने उससे पर्सनली, चाहे ऑनलाइन है ऑनलाइन पर्सनली बात करनी है कि भाई करते हैं यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ, तू भी सीखना स्टार्ट कर, फिर अपना करना स्टार्ट करेंगे भाई, दोनों सक्सेस हो सकते हैं, ये वो ब्ला ब्ला। इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी रील सेंड करने लग जाओ, है ना, हो जाए। या फिर इसे बोलते हैं प्री फॉलो, है ना, बैठ करके अच्छे से बात करना। फिर अब जैसे मान लो, है ना, कि जब वो टायरों वाली बात चल रही थी तो मेरे फ्रेंड ने क्या बोला कि चल देखते हैं करते हैं, तुम्हारा फ्रेंड भी यही बोलेगा फॉरएवर के अंदर भी चलो देखते हैं करते हैं। अभी क्या बोला, देखते हैं करते हैं। फिर उस आपने पता क्या करना, देखने नहीं देना आपने, अपने पता है, आपने बोला कि चल मैं तेरी एक फ्रेंड से, एक बंदे से बात कराता हूँ जिसके ना 5 शोरूम है टायरों के, ये सेम टायरों के शोरूम है 5, वो अपने कॉन्टेक्ट में है। अब आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, नहीं नहीं यार रहने दे, इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, है ना। वो आपका फ्रेंड क्या यार रहने दे, तूने समझा दिया बस, समझ में आ गया, उससे क्या ही बात कर, वो नहीं नहीं रुक, आपने तुरंत मैनेजर से बात करके, मैनेजर से ऑनलाइन या ऑफलाइन या जा करके मिलवा देना।
ठीक है। जब वो मिलवाएगा तो मैनेजर उसको अच्छे से समझाएगा। अब मान लो टायरों वाले शोरूम से टायरों वाले शोरूम की बात चल रही थी, तो आपने बोला कि ये बंदे के 5 शोरूम है, उसको अच्छे से सुनेगा, उसकी हाइप बना दी, है ना। फिर उसने बोला कि भाई कोई ना, तुम दोनों स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी सपोर्ट कर दूंगा, टायर का यहाँ से भेज दूंगा, टायर अगर कमी होगी तो बुला बुला। तो आपका दोस्त जो बोल रहा था ना पहले, देखते हैं, अब वो बोलेगा हाँ यार करते हैं भाई। क्यों? वो इंस्पायर हो, है ना, माहौल मिल गया उसको। तो आपका फ्रेंड उसकी जगह, टैरों की जगह फॉरएवर डाल दो कि उसने क्या बोला, आपने मैनेजर से बात करा दी कि हाँ भाई मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, तो तुम भी कमा सकते हो, करो स्टार्ट। मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था। तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपके साथ में काम करना स्टार्ट करो। हो गया इन्विटेशन, हो गया प्लान, है ना। फिर अगले दिन फिर अगला पॉइंट होता है, वो होता है फॉलो। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने फॉलो लेना है। मान लो अब टैरों का काम था, अब मैं अगले दिन उसको फोन ही नहीं कर रहा कि हाँ भाई करें स्टार्ट, दुकान खोल लें। क्योंकि मैं 100% कहता हूँ, अगर आप में से कोई बंदा पीजी में रहता है ना, तो आपकी रोज प्लान बनता होगा पीजी खोल लेंगे, लेकिन आज तक नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि आपने फॉलो भी नहीं लिया कभी किसी का। जब फॉरएवर का फॉलो, जब टायरों का फॉलो लोगे, अगले दिन फोन करोगे कि हाँ भाई टायरों का काम स्टार्ट करें, एमआरएफ के टायर वहां से मिल रहे हैं, है ना, है ना। तो आपने ना इस तरीके की सिस्टम सेंड, आपने उसके साथ बात कर ली कि यार करते हैं, टायरों का शोरूम खोलेंगे, वहां पर ऐसे होगा वैसे। अगले दिन फिर फोन करके उसको समझाया, फिर वो बोलेगा यार ये बंदा तो सीरियस है। अगर आपने फोन करके समझाया नहीं ना, तो वो बंदा बोलेगा नहीं कि ये बंदा सीरियस है, वो बंदा ऐसे ही रह जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ गए? तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब ये छोटी छोटी चीजें समझ के फॉलो अप लोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। ठीक है जी, फॉलो अप लिया, फिर वो सीरीज हुआ, उसके बाद में भाई अब से हमारी 5 दिन की टायरों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमने टायरों का फॉर्म फिलअप कर दिया है। हमें पहले दिन सिखाएंगे हवा कैसे भरते हैं, दूसरे दिन सिखाएंगे टायर कैसे खोलते हैं, तीसरे दिन टायर बंद कैसे करते हैं, चौथे दिन सिखाएंगे, 5वें दिन नवजोत सर खुद सिखाएंगे कि टायरों की क्लोजिंग कैसे करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ना आपने अच्छे तरीके से उसको समझाना है 5 दिन की ट्रेनिंग का। तो उसी तरीके से आपने फॉरएवर का यहाँ पर डाल देना है कि पहले दिन अपनी ये ट्रेनिंग होगी, दूसरे दिन वाई फॉरएवर की होगी, तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान की, एलोवेरा की, फलाने की 6वें दिन अफरोज सर वो खुद समझाएंगे कि भाई हमें किस तरीके से हमें किस तरीके से 2 सीसी करने, किस तरीके से कहाँ पर दुकान खरीदनी है, कहाँ पर टायर लगानी है, तो हर एक चीज बताएंगे। तो जब आप इस तरीके से उसको समझाओगे, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। और हाँ, यहाँ पर एक डाउट आ सकता है आपको कि जब आप इनविटेशन करो और जब आप फॉलो लो ना, तो वो बंदा मना करेगा। और मेरे से लिखा के ले लो, 90% आपका जो फ्रेंड होगा वो मना करेगा कि नहीं यार छोड़, मेरे पास वो पता क्या बोलेगा, या तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, या बोलेगा यार पापा नहीं मारे, या बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर कुछ भी गंदा सा आपको फेंक देगा आपके ऊपर, कुछ भी। अब बात यह है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो। यहाँ पर काम आएगा आपका कॉन्फिडेंस। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, एक सेकेंड ही, हेलो, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो आपने क्या करा, आपने जब इन्विटेशन वगैरह हो गया, प्लान वगैरह हो गया, सारा कुछ ए टू जेड ना, तो अब वो बंदा 100% मना कर, या तो आप इनवाइट करोगे ना तभी बोलेगा नहीं ऐसी कंपनियां भाग जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये चैन सिस्टम है क्या। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है। क्या सीखना है बोलो, क्या सीखना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी लिखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लाइफ में फॉरएवर में इनविटेशन के बाद में अगर सेकंड चीज कोई सीखनी है ना आपने, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इनविटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अलावा आप अधूरे हो। आप सभी ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि कल आपकी ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर 8 बजे करवा दूं। आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर अच्छे से सीख ली ना, तो फटे चल। आप एक काम करना, मैंने ना मेरी शायद पेज के ऊपर ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग पड़ी होगी 25-30 मिनट की, वो आप देख लेना, उसमें भी आप काफी चीज सीख लोगे। अदरवाइज मैं कल ट्राई करूंगा कि मैं आपको सिखा सकूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर। अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख ली ना आपने, कॉन्फिडेंस आ गया, आपने क्या करना है, इन्विटेशन अच्छे से, जो मैं बोल रहा इन्विटेशन, आपने उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है कल जाके इन्वाइट करने लग जाना है। 2-5 दिन सीखो, लालची मत बनो। 2-5 दिन सीखो अच्छे तरीके से। जब 2-5 दिन आप अच्छे से सीख लोगे ना, इनविटेशन की प्रैक्टिस करते रहो,
ऐसे उस अपने दोस्त को बोलो, ऐसे मतलब आपका जो अपलाइन है उसके साथ इन्विटेशन की प्रैक्टिस करो। और मैं क्या करता था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करता था हवा में ही, कि सामने वाला अगर ऐसे बोलेगा तो मैं उसको कैसे जवाब दूंगा। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं गाँव जाता था ना, भैंस से गाय के पास में खड़ा होकर के बोलने लग जाता था कि देख ऐसे होता है ना। क्यों? मुझे बस कोई पर्सन चाहिए ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूं। आप भी इस तरीके से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो। जब तक आप कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करोगे ना, तब तक किसी को मत बताना। मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके फ्रेंड चले जाएंगे, आपका नोन जोन खराब हो जाएगा। अगर आपको 10 दिन भी लगते हैं ना इनविटेशन सीखने में, कॉन्फिडेंस डेवलप करने में 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगते हैं 15 दिन लगाओ, 1 महीना लगता है 1 महीना लगाओ, लेकिन जब आप प्रिपेयर हो जाओ फिर ही आपने इन्वाइट कर। अदरवाइज नोन जोन खराब हो जाएगा। नोन जोन खराब होने के बाद अननोन जोन में माथा मारना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना कि नोन जोन में मैनेजर बन जाओ, बस थोड़ा सा सीख कर। आई बात समझ के अंदर इतनी? गुड। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, 99% मार्केट नेगेटिव है इस टाइम पर। नया काम है नेगेटिव होता है, आप तो पॉजिटिव कर। आप में दम है आप कर लो, मेरे में दम है मैं तो कर ही रहा हूँ, इसलिए तो इतने मैनेजर बन रहे हैं अपनी टीम के अंदर। आपके अंदर है, आप दम करके आप मैनेजर बन जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने छोटी छोटी चीजों का फोकस करना है। तो अभी तक मैंने आपको फॉलो भी बताया, सब कुछ बताया। इसके बाद में प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा। आई होप कि 1 घंटे के अंदर आपको मैंने बहुत सारी चीजें समझाई, अदरवाइज ये भी आपके दिमाग से निकल सकती। ठीक है जी। तो बस याद रखना, वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर्स टाइम। आपने अपने टाइम की वैल्यू करनी है, सीनियर के टाइम की वैल्यू करनी है। सेकंड चीज हमेशा याद रखना कि आपके सीनियर की हाइप क्रिएट करके रखो, अपने मन में भी और अपने टाउन के पर्सन में भी हाइप क्रिएट करके रखनी है आपने हमेशा सीनियर की। और आप जिस भी एरिया में रहते हो वहां पर अच्छे पॉजिटिविटी के साथ बिजनेस करना है, एथिकल बिजनेस करना है। बच्चों को ज्वाइन नहीं कराना, जो सीरियस पर्सन हो उनको ही ज्वाइन करना। ठीक है जी। सो आज की ट्रेनिंग के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम जरूर करेंगे, किसी का ही प्रिंसिपल की ट्रेनिंग हम सेकंड सेशन भी जल्दी करेंगे। मैं बस यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर आकर के करूंगा। बाकी अभी तक जो समझाया उसको समझ करके और उसको अप्लाई। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।